रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट जुड़ जाएं या दोनों में ब्रेक आ जाए, उसमें एक सिक्का टाइप का डाला जाता है, यदि वो टूट जाए तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, केवल हीट होगा। कई बार देखा होगा कंप्रेसर 2 मिनट चला तो बंद हो जाता है, हम जैसे घर में जाओ लेकिन 2 मिनट बिठा दो और बंद हो जाता है, उसको कंडेंसर कंप्रेसर में प्रॉब्लम पाओ या तो कंप्रेसर अंदर से जाम होगा तो ओवर हीट लेके फिट की आवाज़ करके ओवरलोड बंद कर देगा। या फिर प्रॉब्लम हो रिले में, रिले क्या करता है सप्लाई देने के बाद वो वापस छोड़ नहीं रहा, कंटिन्यू सप्लाई जा रही है, मतलब कॉमन से भी जा रही, स्टार्टिंग से भी जा रही, रनिंग से भी जा रही, तो भी अंदर का दे ओवर प्रेशर ओवर लाइट जे तो पाओगे कट की है, तो अधिकतर ओवरलोड कट कर है। यदि ओवरलोड से आप कई टाइम तक ज़्यादा चला तो तब भी या कंडीशन में कंप्रेसर ये ना कंप्रेसर की वायरिंग है अंदर से मेल्ट हो जाती, चिपक गई तार बंदी चिपक गई, ये चिपका तो समय अंदर कंप्रेसर की फुल्ली मोटर वगैरह है वो भी चिपक जाता है, वो राउंड नहीं लेती। तो इस स्थिति में कई बार मान लो यदि डायरेक्ट चार्ज करने बड़े कंडेंसर मान लो 50, 30, 40 में करेंट भर के स्टार्टिंग और रनिंग पे फिट करके करो। मैं कहो मान लो जैसे आदमी मर जा रहा है तो अपन का वेंटिलेशन करेंट को छोड़ दे, मान लो कि तो हार्ट एक बार फिर काम कर जाए चल जाता नहीं करो तो ऐसे सेम ही है। मान लो यदि कंप्रेसर कम है, लास्ट स्टेप है कि छोटी सी तरह नहीं है, ब्रेच को मेन हार्ड है कंप्रेसर। यदि कंप्रेसर अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि कंप्रेसर खराब है, यदि वो करंट लीक कर रहा हो, यदि मान लो स्टार्टिंग रनिंग कॉमन तीनों में अपन मीटर लगाओ, मान लो मैंने सीने में एक मीटर लगाओ, मीटर से 12 करंट निकल रहा हो बॉडी से, जैसे अपन एक मीटर लगाते हैं कोई भी एक लगाते हैं तो वो एक बॉडी पे टच करो, मतलब इन्हें जो करंट आ रहा है कंप्रेसर खराब है, मतलब इन्हें करंट छोड़ता अंदर से वाइंडिंग जल गई है खराब, वो तो ऑप्शन नहीं है, हमें कंप्रेसर चाहिए। यदि मान लो तो आपको ऐसे में करंट नहीं दे पा रहा हो, CSR सही बता रहा है, CSR सही बता रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो कंप्रेसर में अपन टॉप करके कई बार क्या हो रिले ओवरलोड नहीं झेल पा, अपन प्लग लगा परेशान लेके वो कट कर दें, उसको डायरेक्ट टच करने का ग्लास से या पेचकस से मोमेंट में एक बार लगा दो स्टार्टिंग में और रनिंग में कैसे टॉप करके टच करो, इनमें कंप्रेसर होते तो चालू होने के चांसेस रहते हैं अपने जो होगा। जैसे इनको एक कमलेश में पूछो गए थे अर्थिंग भी है, तो अर्थिंग की सिचुएशन कभी भी कोई भी मोटर रनिंग सिचुएशन में है तो आपको वो अर्थिंग बाहर करंट फ्लो करे। मान लो आप ऊपर टेस्टर लगा, पंखा चला उसमें टेस्टर लगाओ तो पंखा में करंट आए, लेकिन वो करंट लगे नहीं हो, केवल टेस्टर हल्को चले तो डिस्प्ले में नहीं चले। कोई भी मोटर इनमें भी अपनी मोटर है चल रही टेस्टर चले, घरों में कंप्लेन आ भैया वो फ्रिज ने करंट मारो तो और टेस्टर तो टेस्टर पूरी स्थिति में चल रहा तो, लेकिन फ्रिज चल रहा और कूलिंग कर रहा हो तो क्या अपने घर 3 फिटिंग होती, L और N और E की बहुत कम 90% घरों में फिटिंग नहीं होती, गवर्नमेंट सेक्टर है तो फिटिंग होती है, वो रहती ग्राउंड अर्थिंग, उसमें कह रहे नीचे गड्ढा बना के अर्थिंग बना के काम कर रहे थे। जो ग्रीन वायर है ना जी वाला देखो ये बॉडी में टच है, मान लो कभी कभार मोटर ने करंट को लीक किया कि देखो इसमें क्या फ्लो कर रहा है लिक्विड, मोटर वाइंडिंग है, यदि लिक्विड वाइंडिंग से टच हो रहा कहीं भी वाइंडिंग की डिस्टर्ब है कहीं कोई सी गलती नहीं है तो वो करंट देगा, उसने करंट दिया तो उससे ना आपको झटका लग गया तो कहते वो जैसे करंट मार दिया या क्या। जैसे कल ही अभी परसों की घटना है टीकमगढ़ में नायक डेयरी वाले एक्सपायर हुए, उनके यहाँ क्या हुआ
सेम फ्रिज ने करंट छोड़ दिया। अब लेकिन वो चल रहा था, कई बार पंखा बढ़ जा लेकिन तब भी राउंड कर घूमा था, क्योंकि राउंड थोड़ी बहुत कम हो जाए, क्योंकि उसकी एक कॉइल जली हो, 2 कॉइल जली हो, लेकिन बाकी पूरा फैन नहीं जला। ऐसे इसमें भी सिचुएशन होती, 1 या 2 कॉइल जल गई तब भी मोटर चल रही तो कूलिंग करेगा लेकिन करंट निकालेगा। हाँ, लेकिन पंखे को अपन टच नहीं करते तो वो ऊपर है, लेकिन इसको तो अपन को खोलना लगाना। यदि इसमें जो सिचुएशन आ रही अपन ने किलोमीटर से चेक किया और बॉडी में करंट उसने छोड़ दिया, उसका सिचुएशन एक ही सॉल्यूशन है, कंप्रेसर को चेंज करना। क्योंकि कंप्रेसर खोल के रिपेयर अपने आप नहीं होते, यदि करना हो या बाकी ये समझ लिया। अब इसमें गैस जब भी चार्ज करते तो देखो ये बनने CSR लगा लिए। अब मान लो गैस को चार्ज करना है, हमने मान लो इसकी यहाँ पाइप टूट गई थी तो यहाँ से गैस निकल ली, हमने इस पाइप को कनेक्ट कर लिया। अब इसमें गैस चार्ज करना है, यहाँ हमने बाल फंसा। अब डायरेक्ट गैस चार्ज कभी नहीं करेंगे, पहले इसमें बाल लगाया फिर उसके बाद वैक्यूम करना है। यदि आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन है सेल्फ वैक्यूम, उसका ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर के बाद देखो ये फिल्टर लगा, फिल्टर के बाद ये आपका यहाँ से कैपिलरी बंद कर, इस बाल को बंद कर देंगे, कैसे चार्जिंग लाइन जोड़ के बंद कर देंगे और बाल को बंद करके फिर इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। अब मान लो इसमें जो भी एयर है, ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, फेंकेगा, तो वो कहाँ से खींचेगा पूरा एवोपरेटर से, क्योंकि ये तो आपने बाल बंद कर दिया, यहाँ से बाल कनेक्ट कर दिए, चार्जिंग बाल कनेक्ट कर दिया, तो अब इसकी जो एयर है वो कहाँ से फेंकेगा, यहाँ से, यहाँ कट रहेगा, यहाँ से पूरा एयर फ्लो, मान लो हमने ऑक्सीजन पूरी फेंक दी, उसके बाद यहाँ प्रेशर आना बंद हो गया। यहाँ अपन एक बार कुछ भी मान लो लाइटर से या माचिस से जला के चेक करेंगे, यदि अंदर थोड़ी आपकी वो एयर खींच रहा है, बाहर फेंकने की जगह अंदर खींचने लगे तो सोच लेना इसका वैक्यूम पूरा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जब इसमें से खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा, फिर कंप्रेसर को तो चाहिए है ना, कंप्रेसर कहाँ से खींचेगा, कैपिलरी से खींचेगा तो अंदर को फ्लो करेगी, क्योंकि प्रेशर है नहीं तो कैपिलरी में जाएगा। इसको फिर जैसे अंदर खींचने लगे ना तो इसको प्लास से लेके पंच करके वो वेल्डिंग कर देंगे, अपना ये पूरा बंद हो गया, सेटअप बंद हो गया। अब ये लाइन जुड़ी थी इसमें अपन जैसे इसमें अपन मान लो ये कनेक्ट कर दिया, बाल लगा के इसमें सिलेंडर कनेक्ट किया। अब गैस छोड़ेंगे, गैस भी एकदम से पूरी नहीं छोड़ देना, गैस मान लो 1 पॉइंट थोड़ी छोड़ी, बंद कर दी। अब जब तक वो गैस सर्कुलेट होके वापस एक राउंड ना कर ले, मान लो हीट होगा, थोड़ी टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ी यहाँ हीट होगा, फिर यहाँ ठंडा कर जाएगा, तो सर्कुलेट, फिर धीरे धीरे 1-2 बार छोड़ के गैस को छोड़ देंगे। अब जब गैस इसमें पर्याप्त हो जाएगी तो ये कंडेंसर लाइन कैसी होगी, हीट, कंडेंसर लाइन हीट होगी और फिल्टर थोड़ी मामूली, जैसे अपन कुनकुन पानी होता है, ये ज़्यादा गर्म और ये थोड़ी गर्म, मान लो यहाँ कम आ जाएगा। उसके बाद सीधा कैपिलरी से फ्रीजर में जाएगी, फ्रीजर के बाद आपकी सबसे ठंडी लाइन कौन रहेगी, जो फ्रीजर से गैस आती है वो कैसे आएगी, ठंडे फॉर्म में, तो वो ये पाइप कैसा रहेगा, सक्शन पाइप ठंडा रहेगा, ये पाइप कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो ये अपना गैस का हो गया। अब मान लो अंदर एक सी बहुत टाइम हो गया, 5 या 10 मिनट हो गया अपन को गैस चार्ज करते, तो यदि इसको जल्दी से आप बर्फ, क्योंकि आपके घर पे आप 1 घंटे तो खड़े नहीं रहोगे, 15 मिनट नहीं खड़े रहोगे, क्योंकि वहाँ अपन को दूसरी काम ही देंगे, वहाँ चेक कैसे करेंगे, पॉलीथिन लेके पॉलीथिन में थोड़ी सा पानी डाल के फ्रीजर में रख देंगे। एक बार में यदि आप डायरेक्ट उसमें
इसमें गैस डाली तो इसमें क्या जाएगा, प्रेशर मान लो गैस का इसमें एक कैन से कम कितनी कैन रहती है, उसमें 3 फ्रिज में गैस रिफिल हो जाएगी। तो आपने एकदम से डाल दी तो गैस ज़्यादा चली जाएगी, गैस ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा, कंप्रेसर ओवर हीट करके ओवर प्रेशर लेके कट कर देगा, तो आपके काम करते में दिक्कत बढ़ती, इसलिए उसको स्टॉप कर करके छोड़ना। मतलब किसी भी चीज़ है, मोटर आ रही है आपके घर में, मोटर लगी, एकदम से तुम उसको खोल दो, बाद बॉल फटेगी, क्योंकि उसमें मोटर में तो एक सा पाइप है पूरी में, इसमें नहीं है एक सा पाइप, इसमें तो जे लाइन मोटी है, बाद में कैपिलरी लाइन है। अब यहाँ ज़्यादा गैस का स्टॉक हो जाएगा, या तो यहाँ फटने का डर रहेगा, तो यहाँ नहीं फट रहा, इसमें से धीरे मान लो यहाँ तो आपने वेल्डिंग कर दी टाइट है, अब इसमें प्रेशर खूब भरा, कंप्रेसर में क्षमता नहीं है, कंप्रेसर कट कर देगा, तो आपको 2, 3, 4, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, जब तक गैस आराम से धीरे धीरे वापस यहाँ तक एवोपरेटर में ना पहुँचे, तो सक्शन लाइन से कंप्रेसर में ना आ जाए, वो ऑटोमेटिक जब प्रेशर आएगा तो आ जाएगी, फिर अपने आप कंप्रेसर होगा। तो उसमें धीरे धीरे डालोगे तो लंबी चलेगी, और धीरे से आराम से चली जाएगी, एकदम से डालोगे प्रॉब्लम नहीं, रखो तो नीचे